सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा पाठ 6 के साथ। तो ये बच्चों पाठ 6 वचन वचन यानी कि नंबर। आइए पढ़ें इसे। चलिए देखिए बच्चों, जो शब्द एक अनेक का ज्ञान कराता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चों शब्द होते हैं जो कि हमें ये बताए कि कोई भी वस्तु एक है या फिर एक से ज्यादा है बच्चों, तो ये नहीं कहते हैं वचन। जैसे कि देखिए, डाल पर तोता बैठा है, डाल पर तोते बैठे हैं, है ना। देखें पहले वाले चित्र में सिर्फ एक तोता है, लेकिन दूसरे वाले में क्या दो तोते हैं। फिर देखो, लड़का खेल रहा है, एक ही लड़का है ना खेल रहा है, लेकिन अगले चित्र में है लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लड़के। ठीक है, तो यहाँ वाक्यों में छपे मोटे शब्द तोता व लड़का बता रहे हैं कि वे संख्या में एक है, और तोते व लड़के शब्दों से पता चलता है कि वे अनेक है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है वह वचन कहलाता है। ओके, समझ गए। अब आते हैं वचन के भेद। देखिए बच्चों, हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बच्चों बहुवचन। ठीक है, देखिए एक वचन क्या है, तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है बच्चों, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़की, केला, माला, रुपया आदि। ठीक है, ये हमें एक संख्या का बोध करा रहे हैं। अब आते हैं बहुवचन, तो इस शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़कियां, केले, मालाएं, रुपए आदि। ठीक है, अब आते हैं कुछ विशेष बातें। देखो, तो कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य में वचन की पहचान क्रिया को देखकर की जाती है। जैसे कि अगर देखा जाए, यह मेरा विद्यालय है। ठीक है, शहर में 50 विद्यालय हैं, तो आपने देखा यहाँ पे विद्यालय विद्यालय दोनों में एक समान ही आया, लेकिन पहले वाले में है आया है, लेकिन दूसरे वाले में है आया, यानी कि अंक की बिंदी के साथ। ठीक है, तो बदल गया। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि धरती, तेल, मिट्टी आदि। ठीक है, कुछ शब्द बच्चों सदैव बहुवचन में ही होते हैं, जैसे कि प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, ये हमेशा बच्चों बहुवचन में ही होते हैं। आप आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गांधी जी महान व्यक्ति थे, हमने था नहीं बोला, थे बोले। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये है। अब आते हैं कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप। तो आइए इन्हें पढ़ें और याद करें। एक वचन है चिड़िया, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया, है ना। इसी प्रकार पत्ता का होगा पत्ते, तिनका तिनके, चूहा चूहे, बगीचा बगीचे, बधू बधुएं, गमला गमले, रुपया रुपए। ठीक है, गाय का होगा गायें, फिर बच्चा बच्चे, कौआ कौवे, पैसा का होगा पैसे, मेज मेजें, लोटा लोटे, केला केले, चीता चीते, लता लताएं, भेड़ भेड़ें। ठीक है, फिर आंख का होगा आंखें, रात का रातें, बूंद बूंदे, सड़क सड़कें, दवाई का होगा बच्चों दवाइयाँ, पुस्तक का होगा पुस्तकें। ठीक है, कुर्सी का कुर्सियाँ, लड़की लड़कियाँ, मक्खी मक्खियाँ। ठीक है बच्चों, तो बस इन सारे शब्दार्थों को अब आपको याद करना है। सारे के सारे ये कितने भी एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आइए अब हम दोहराएंगे हमने इस पाठ से क्या सीखा। देखो, वचन से संख्या के एक या अनेक होने का पता चलता है। वचन का अर्थ है संख्या, है ना। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन तथा एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो बस ये था हमारा पाठ। अब आगे है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो इन्हें पूरा कीजिएगा खुद से। मुझे आशा आपको ये वाला पाठ अच्छे से समझ आया है ना। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ बच्चों, तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।